हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर कैसे होगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम वेटिंग में इतने हैं, बहुत से लोगों के आगे कोर्ट केस लिखा आ रहा है। तो सब बातें करेंगे। पहले हम जानते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कब हो सकती है। तो दोस्तों हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के अनुसार, जैसे कि कल मैं वीडियो लेकर आया था, आप ये देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट कहा गया कि आपकी जो काउंसलिंग होनी है, यानी मैं कहूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसमें आपके जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका और जो वेटिंग में है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कि यदि फर्स्ट राउंड में ही पहली काउंसलिंग में कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वहाँ पर वेटिंग क्लियर होती है, या किसी के भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो वो भार होता है, वहाँ पर वेटिंग क्लियर होती है। फिर सेकंड काउंसलिंग में वो लोग रह जाते हैं जो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, या फिर जो वेटिंग वाले हैं उनकी वेटिंग वहाँ पर क्लियर होती है। दोस्तों तो शिक्षा विभाग इस समय जो है एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करा रहा है। आप जैसे देखेंगे कि 12वीं या 10वीं के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है आपके काउंसलिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद चुनाव की आचार संहिता भी जो है मार्च में लगने को जा रही है, तो भी आपकी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया है वो चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद ही संपन्न की जाएगी, मीन्स उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब इस संबंध में और भी अपडेट मैं लाने वाला हूं, खासकर काउंसलिंग को लेकर मैं अपडेट लाने वाला हूं, जिसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब बहुत से लोगों के सामने कोर्ट केस लिखा आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सर कोर्ट केस का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अद्यतन पद तालिका हेतु शुद्धि पत्र, ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपके 13% पद है वो होल्ड किए गए हैं, यानी कि वो कोर्ट केस के अधीन है। 27% रिजर्वेशन है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है 13% पर जो है होल्ड किए गए हैं, उन पर जो है कोर्ट केस लगा हुआ है। जब भी इनका वो आ जाएगा अंतिम निर्णय, वही इस पर लागू हो जाएगा। और एक तो ये हो गया, इसलिए कोर्ट केस बहुत से लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। सेकंड ये है कि यदि आपने भी कोई केस लगाया हुआ है भर्ती से संबंधित, तो फिर उसके आगे भी कोर्ट केस लिखा आएगा। तो ये 13% पद हैं, इन पर कोर्ट केस लगा हुआ है, सुनवाई चल रही है, वो भी उनके आगे कोर्ट केस लिखा आएगा, क्योंकि जो 13% ये सीट्स हैं इनमें ही उनकी जो है वेटिंग क्लियर हो रही है, इसलिए वो कोर्ट केस लिखा आ रहा है। तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे चल के जैसे ही अंतिम निर्णय आ जाएगा वो लागू हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि वेटिंग क्लियर होगी भी कि नहीं होगी, बहुत से मन में आपके संशय चल रहे हैं। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सब्जेक्ट है और जिनके जो पद हैं उस हिसाब से आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। और वेटिंग क्लियर निश्चित रूप से होगी। दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में कम वेटिंग क्लियर होती है, सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा वेटिंग क्लियर होती है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले यदि आप चाहें तो, और मैं यदि गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, क्योंकि आप गुरुजन हैं और आपकी जो सोच होती है ना वो बिल्कुल सही होती है, तो मैं उसे मान लूँगा। आपके जो पद हैं वो कम है। कम पद मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी पद हैं, चाहे मैं बात करूँगा आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, ठीक है, संस्कृत, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनके जो पोस्टें खाली हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कहा यह जाता है कि 50% हम प्रमोशन से भरेंगे। ठीक बात है, उचित है, 50% प्रमोशन से भरे होने चाहिए वर्ग की। लेकिन जो 50% खाली पद रह जाते हैं वो आप सीधी भर्ती से भरेंगे, ठीक है, तो आपका ये सीधी भर्ती है। दोस्तों अब आप स्वयं देखें कि जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, उर्दू, जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, क्या उनमें 50% जो पद खाली हैं उनकी भर्ती हो रही है? मैं कहूँगा नहीं हो रही है। आप स्वयं देखें तो बहुत कम परसेंटेज पर ये पद हैं दोस्तों, और उसमें से भी होल्ड कर दिए गए हैं, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, 13% होल्ड है, तो उसका भी नुकसान सभी वर्गों को है। ठीक है, तो कम से कम उतने पद तो बढ़ाने चाहिए थे, 13% पद तो कम से कम बड़े होने चाहिए थे। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पर यदि गलत हूँ तो मुझे टोक देना दोस्तों। यहाँ पर मैं आह्वान करूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं वो भी इस बात को सपोर्ट करें, अपने स्तर से सपोर्ट करें, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा चैनल है मेरा, उतनी मेरी पहचान ना भी हो, लेकिन आप सभी जो कि एक कोचिंग क्लास भी चला रहे हैं बड़ी बड़ी, और साथ में एक अच्छा खासा चैनल भी रन कर रहे हैं। मेरी तो कोई कोचिंग क्लास है नहीं, और जो भी मैं कोचिंग क्लास बीच में ली थी वो भी मैं फ्री पढ़ाता था, अब वो भी बंद है इस समय वर्तमान में, तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है।
मकसद एक ही है कि यदि पद बढ़ जाते हैं तो आपकी वेटिंग 100% क्लियर हो सकती है। पद बढ़ जाते हैं तो, नहीं तो ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, और ये आपकी हक की मांग है दोस्तों। सेकंड, जो मेरा वीडियो सुन रहा है उनसे भी मैं कहूँगा कि आपको एक होना होगा सभी को, है ना। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। आप सोचो कि चैनल वाले ही सब कुछ कर लेंगे तो ये भी सत्य नहीं है। चैनल वाले आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि आपको क्या करना है। आपको पहले तो ये है कि सभी को संगठित होना है। दूसरा ये है कि जो मैं तथ्य बता रहा हूँ कि आपके 50% पद की भर्ती होनी चाहिए, उसमें से कम पद निकाले हैं तो पद बढ़ानी चाहिए। साथ में ये है कि सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव होना है, खासकर ट्विटर पे। बहुत से लोग कहते हैं सर हमें ट्विटर चलाना नहीं आता। तो यदि आपको ट्विटर चलाना नहीं आता तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करें, सोशल मीडिया पर आएँ, ट्विटर अकाउंट बनाएं और सोशल मीडिया पर इस बात को ट्रेंड में लाएं कि वर्ग 1 के पद जितने खाली हैं उसमें से कम भरे जा रहे हैं, तो कृपया करके उतने पद तो निकालें जिसमें कि हमारी वेटिंग क्लियर हो सके दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप अपना हक मांग रहे हैं, अपना जो नियम है वो दर्शा रहे हैं दोस्तों, और जो भी शासन की गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं। और ज्ञापन की मुहिम आप हर ज़िले से चला सकते हैं, और साथ में हमारे सीएम साहब हैं या फिर उन्हें भी ज्ञापन सौंप सकते हैं। और दोस्तोों, हम शिवपुरी मध्य प्रदेश से भी ज्ञापन दे सकते हैं। शिवपुरी भी एक जिला है जहां पर मैं रहता हूं। तो यदि शिवपुरी से वर्ग 1 के वो कैंडिडेट हैं जो कि पद वृद्धि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम एक दिन डिसाइड करते हैं और शिवपुरी ज़िले से ज्ञापन की मुहिम शुरू करते हैं, जो कि हर ज़िले में लागू हो जाएगी धीरे धीरे करके, और ये मुहिम बड़ी बनती चली जाएगी दोस्तों। क्योंकि आपको स्वयं मालूम है कि मैं दिव्यांग हूँ, मुझे चलने में प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं आपके साथ जब तक आपके पद न बढ़ जाएं आपके साथ रहूंगा। और जो भी संघर्ष है मैं स्वयं चलकर आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में भाग लूंगा दोस्तों, जितना भी मुझसे बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपकी है जो मेरा वीडियो देख रहा है। इसके अलावा उन्हें ट्वीट और रीट्वीट कर सकते हैं उनके ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर जाकर। इससे होगा ये कि एक तो आपकी एकता बढ़ेगी दोस्तों, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आपके चांसेस, आपकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूँ दोस्तों, मैंने कोई बीएड नहीं किया है, ना ही मैंने कोई एग्ज़ाम दिए हैं, और ना ही मेरी कोई ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन मैंने आपकी मेहनत को देखा है दोस्तों। ये मैं आपके जो कमेंट आ रहे हैं मैं उनसे समझ सकता हूँ कि आपने कितनी मेहनत की है। उसके बाद यदि आप वेटिंग में हैं, मन में संशय है कि हमारा वेटिंग क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो मैं ये कहूँगा कि वेटिंग क्लियर हो सकती है जो करीब हैं। लेकिन जिनकी वेटिंग ज़्यादा है उन्हें यहाँ पर जो है मांग करनी ही होगी दोस्तों। यदि मैं कहीं भी गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ कि आपकी पोस्ट बढ़नी चाहिए वर्ग 1 की, और मैं ये मानता हूँ कि जितनी पोस्टें खाली हैं उनकी बहुत कम से कम पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं जो कि बढ़ाई जानी चाहिए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला जो वीडियो होगा वो मुहिम का होगा, वो आपको जोड़ने का होगा। यदि आप सभी तैयार हैं, और यदि तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आपकी जो है पद बढ़ने चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।